ये रहा जो है पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर 3 दिसंबर 2024 का, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया था कि क्वेश्चन पेपर पे जो है स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ होंगे और ओएमआर शीट पर जो है कार्बनाइज कॉपी होगा। हाई कोर्ट में आपने गलत सबमिशन दिया, आपके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होगा बहुत जल्द। और दूसरा चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन का आपने अवहेलना किया, इसलिए आपके विरुद्ध जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, आप जेल जाएंगे बहुत जल्द। जो क्वेश्चन का जो सही आंसर था, उसमें कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें क्वेश्चन का जो सही आंसर था उसके पेपर लीक हुआ, फिर एक ही सेंटर पे दोबारा से पेपर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को उसी सेंटर पे भेजा गया था जिनका दोबारा से एग्जाम लिया जा सके। जो राउज आईएएस का मामला, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिसमें 3 बच्चों की मौत हुई थी, उसको भी हमारी ही एनजीओ ने इसमें संज्ञान लिया और इसके बाद जो सीबीआई थी उनसे उस पूरी बिल्डिंग को सीज करवाया गया था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। इस वीडियो को आप लोग शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत आनंद सर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। और राउज आईएएस में जब पानी भरने वाला मामला हुआ था, जिसमें कई सारे छात्रों की मृत्यु हो गई थी पानी में डूबने से, उन मृतक छात्रों की तरफ से भी सर केस लड़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही बीपीएससी की परीक्षा हुई है। बीपीएससी में लगभग 5 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है, लेकिन व्यापक पैमाने पर परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई, परीक्षा लीक हुई। इसके बावजूद भी बीपीएससी ने मात्र पटना के एक सेंटर पर री एग्जाम कराने का फैसला लिया। छात्रों का कहना है कि पूरे बिहार में जितने भी सेंटर थे, सभी सेंटर पे दोबारा से परीक्षा होनी चाहिए। सर, इस विषय में आपकी क्या राय है? एक्चुअली आपके चैनल के माध्यम से जो है मैं तमाम स्टूडेंटों को, बिहार के निवासियों को और भारत की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में भ्रष्टाचार किस लेवल तक पहुंच चुका है। बीपीएससी 3 दिसंबर 2024 एग्जाम के जस्ट 10 दिन पहले जो है पटना हाई कोर्ट में कहती है कि टोटल जो है क्वेश्चन पेपर जो है तमाम सेंटरों पर पहुंच चुका है। जब तमाम सेंटरों पर क्वेश्चन पेपर पहुंच चुका था तो पटना के एक सेंटर पे, बापू सेंटर पे जो है क्वेश्चन पेपर कम कैसे पहुंचा। दूसरा चीज, सिर्फ जो है पटना के एक सेंटर का मामला नहीं है, ये तमाम जो है मुझे इंफॉर्मेशन मिला है और सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन है और तमाम मीडिया के द्वारा मुझे इंफॉर्मेशन मिला है कि कई ऐसे सेंटर थे जहां पर क्वेश्चन पेपर कम पाए गए, कम थे, पहुंचा ही नहीं क्वेश्चन पेपर। तो इसका मतलब है कि बीपीएससी ने जो है पटना हाई कोर्ट में झूठ बोला कि हम जो है क्वेश्चन पेपर, तमाम क्वेश्चन पेपर भेज चुके हैं सारे सेंटरों पे। दूसरा चीज, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट ने जो है बीपीएससी को क्लियर डायरेक्शन दिया था कि जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं स्टूडेंट के, वो क्वेश्चन पेपर पे स्टूडेंट के फोटोग्राफ होंगे। दूसरा चीज, जो ओएमआर सीट है जिसमें बच्चे जो है बीपीएससी एग्जाम के समय जो है गोला लगा के आंसर जो लगाते हैं, उस ओएमआर सीट का भी कार्बनाइज कॉपी रहेगा। उसके बावजूद भी बीपीएससी ने जो है कोई भी इस तरह से काम नहीं किया। इसका मतलब है कि बीपीएससी के चेयरमैन पर बहुत जल्द जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा और मैं दिल्ली से बीपीएससी के चेयरमैन को कह देना चाहता हूं कि आप बहुत जल्द जेल जाएंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग में, क्योंकि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है पटना हाई कोर्ट का। और ये रहा जो है पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर 3 दिसंबर 2024 का, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया था कि क्वेश्चन पेपर पे जो है स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ होंगे और ओएमआर शीट पर जो है कार्बनाइज कॉपी होगा। दोस्तों, आप लोगों ने ये ऑर्डर देखा, इसमें साफ साफ लिखा है कि छात्रों को जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पे उनका फोटो होना चाहिए। राइट सर? एकदम। आप लोग बाहर देख सकते हैं कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके भरी ठंड में आज भी पटना में छात्र आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पे। हजारों लड़के लड़की रात भर दिन भर सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं ताकि परीक्षा उनकी दोबारा से हो, जो उनकी काबिलियत है उसके अनुसार उनको पद प्राप्त हो, इसलिए। लेकिन इसके बावजूद भी आयोग के कान में एक जूं तक नहीं रेंग रहा है। सर, आप इसे कैसे करवा पाएंगे? एक्चुअली आयोग के कान पर क्या जू रेंगेगा, ये तो पूरा एग्जाम जो है संदेह पद है और जो है संदेह के दायरे में है, शक के दायरे में है। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से स्टूडेंटों को और तमाम जो है बिहार के निवासियों को और हिंदुस्तान की जनता को बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं कि यह जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, जो क्वेश्चन का जो सही आंसर था, उसमें कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें क्वेश्चन का जो सही आंसर था उसके बगल में बारकोड है। और जो एग्जाम जो कंडक्ट करा गया, बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, उससे डीएसपी बनेंगे, उससे एसडीएम में, आप मजाक कर रहे हैं क्या? है ये जो एग्जाम कंडक्ट करा गया वो कांस्टेबल लेवल का जो है क्वेश्चन पूछा गया, इससे क्या आप दिखाना चाहते हैं? ये बात, ये जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, इससे क्लियर पता चल रहा है कि तमाम जो भोथर टाइप के स्टूडेंट हैं, जो टफ क्वेश्चन आएंगे उसको रट ही नहीं सकते हैं। आप पेपर लीक करेंगे, आप भोथर स्टूडेंट को देंगे ताकि वो एसडीएम बने और डीएसपी बने।
तो उन तमाम 72 स्टूडेंट को डीएसपी और एसडीएम बनाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन का लेवल जो है नीचे किया गया और सिपाही कांस्टेबल लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और ही बातें बताना चाहता हूं कि खगड़िया के एक सेंटर में जो न्यूज में आया कि वहां पर स्टूडेंटों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और अधिकारी पदाधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी उसके आवभगत में लगे हुए। ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? देश में मजाक चल रहा है क्या? स्टूडेंट के कैरियर के साथ अब खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं बीपीएससी के चेयरमैन को कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपने जो है कोर्ट में जो है हाई कोर्ट में आपने गलत सबमिशन दिया, आपके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होगा बहुत जल्द। और दूसरा चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन का आपने अवहेलना किया, इसलिए आपके विरुद्ध जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, आप जेल जाएंगे बहुत जल्द। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है। कोई भी छात्रों ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई सुप्रीम कोर्ट में उनके केस को फाइल करेगा, ये री एग्जाम करने वाला। आप कर रहे हैं, आप कैसे कर पाएंगे सर? इसको बहुत पैसों की जरूरत होती है इसके लिए। तो एक्चुअली क्या है कि रॉज आईएएस के मामले में भी जहां पर बच्चों की डेथ हुई थी, ये एक एनजीओ है आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट, उसी एनजीओ के द्वारा ये केस लड़ाई लड़ी जा रही है स्टूडेंटों के तहत से, और आज भी लड़ी जा रही है और अंतिम दौर तक लड़ी जाएगी जब तक स्टूडेंटों को न्याय नहीं मिलेगा। और उस एनजीओ को जो है मैं मदद कर रहा हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डिफरेंट कोर्टों में। तो इस जो बीपीएससी का जो पेपर लीक का जो मामला है, इसी एनजीओ के तहत जो है ये कोर्ट में फाइल होगा और बहुत जल्द जो है ना ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा बल्कि जो है सीबीआई से इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन होगा, ताकि जो है जो भी चोरकट नेता हैं और अधिकारी पदाधिकारी जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। दोस्तों, ये एक एनजीओ है जो हमेशा छात्रों की हेल्प करता है और छात्रों की सभी समस्याओं में उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। इस एनजीओ को रिप्रेजेंट करती हैं प्राची जी, जो कि हमारे साथ अभी यहीं मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं। प्राची जी, जब भी इस तरह के कोई भी बड़े बड़े पेपर लीक होते हैं, अभी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, जब भी इतना बड़ा पेपर और बड़े लेवल पे लीक होता है तो इसमें बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारियों की संलिप्तता भी होती है। आपका एनजीओ इसे कैसे कर पाएगा? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। जो राउज आईएएस का मामला जैसा कि आप सब जानते हैं जिसमें 3 बच्चों की मौत हुई थी, उसको भी हमारी ही एनजीओ ने इसमें संज्ञान लिया और इसके बाद जो सीबीआई थी उनसे उस पूरी बिल्डिंग को सीज करवाया गया था। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों का साथ दिया, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसी प्रकार आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और हम आपको न्याय दिला के रहेंगे, ये हमारा पूर्णतः वादा है। दोस्तों, ये प्राची जी थी जो इस एनजीओ को रिप्रेजेंट करती हैं और ये एनजीओ हमेशा छात्रों के साथ खड़ा रहता है। फाइनेंशियली सपोर्ट आप लोग इन्हें कर सकते हैं। स्क्रीन पे क्यूआर कोड इनका दिखाई दे रहा होगा। मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा कि जब भी ऐसा पेपर लीक होता है, बीपीएससी में जो ये पेपर लीक हुआ, तो रद्दी स्टूडेंट को गद्दी देने के लिए करवाया गया ये। अरे क्या कहूँ, ये सिस्टम जो है पूरा चोरकट हो गया है। सारे भोथड़ स्टूडेंटों को जो है क्वेश्चन पेपर का लेवल कम कर दिया गया ताकि भोथड़ स्टूडेंट जो है वो एसडीएम और डीएसपी बने, और जो मेधावी छात्र हैं वो ये इस कड़ाके के ठंड में जो है पटना के सड़कों पे जो है प्रोटेस्ट करे। तो मैं जो हूँ कल ही जो है मैं सीबीआई के डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूँ और इसमें जो है सीबीआई के डायरेक्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसमें जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज कर तमाम जो अधिकारी पदाधिकारी नेतागण शामिल है उनको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। अगर सीबीआई इसमें एफआईआर नहीं करती है तो इसी वीक जो है मैं सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रहा हूं, ताकि जो है ना ही सिर्फ इसका री एग्जाम हो बल्कि जो है जो भी इसमें शामिल है पेपर लीक में सब के सब सलाखों के पीछे चले जाएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वो चोरकट नेता और चोरकट जो है जो भी अधिकारी पदाधिकारी जो भी शामिल है, चाहे वो बीपीएससी का अधिकारी हो चाहे वो बीपीएससी के चेयरमैन अगर इसमें इन्वॉल्व है तो वो भी जेल जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रश्नों को आश्वासन देना चाहता हूं। दोस्तों, बिहार की 13 करोड़ आबादी, उसमें से 5 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने बीपीएससी का एग्जाम दिया था इस बार, और उसमें से भी हजारों लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो अभी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं री एग्जाम के लिए। पहले आंदोलन किया था कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, नॉर्मलाइजेशन का आश्वासन दे दिया गया उन्हें कि नहीं होगा, लेकिन ये पेपर लीक होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और उसके बाद मात्र एक सेंटर पे री एग्जाम का आश्वासन देना आयोग की तरफ से उससे भी बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि छात्रों का ऐसा आरोप है कि आयोग ने पहले नॉर्मलाइजेशन को ना करने का वादा किया, उसके बाद पेपर लीक हुआ, फिर एक ही सेंटर पे दोबारा से पेपर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को उसी सेंटर पे भेजा गया था जिनका दोबारा से एग्जाम लिया जा सके। छात्रों का ऐसा आरोप है कि ये तो वही प्रोसेस हो गई कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आपने हमसे बोल तो दिया लेकिन ये तो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। सर, सही कह रहा हूं मैं? एकदम एकदम सही कह रहे हैं। और एक्चुअली ये जो पटना का जो एक सेंटर है
जो बापू परीक्षा भवन है, इसमें ये जो है एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, जहां पर 12,000 स्टूडेंट एक साथ बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। यह सेंटर तो कई जिलाओं पर जो सेंटर हैं उससे ही बड़ा सेंटर है। तो ये सिर्फ एक सेंटर के पेपर लीक का मामला नहीं है, इसमें व्यापक पैमाने पर अनियमितता है और इसमें जो है भ्रष्टाचार है। इसमें तमाम बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी और नेतागण शामिल हैं और इनको जल्द से जल्द जेल भेजाना जो है बहुत जल्द जरूरी है। और मैं जो है हिंदुस्तान की जनताओं को और बिहार की जनता को, स्टूडेंट को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी जेल कम पड़ जाएगी। अब ये समय आ गया है, ये सारे के सारे नेता और अधिकारी पदाधिकारी जेल जाएंगे। और मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो गूगल पे सिर्फ आप टाइप कर दें अभिजीत आनंद, मैं किस तरह का एडवोकेट हूं आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, अभिजीत सर से हमने बातचीत की अभी, और जल्दी ही ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने वाले हैं बीपीएससी पेपर लीक के मामले में। और जब भी केस आगे बढ़ेगा और केस फाइल करेंगे, हम सर से दोबारा से बातचीत करेंगे और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।